इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, नॉट इंट्रोडक्शन, वी विल डू द कीयर ऑप्शंस। तो इसके लिए फर्स्ट वन, जब भी आप कोई कॉम्प करते हैं तो उस कॉम्प में कुछ फुटेज में कुछ नॉइज़ एंड ग्रेन्स होती हैं जिसके साथ हम डील करते हैं। तो इसको हम बेसिकली अभी न्यूक में एक बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट है डी ग्रेन की, हम उसको यूज़ करेंगे और लेटरली आई विल गिव यू प्रोवाइड यू सम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर एक डी, अब डी नॉइज़ फ़िल्टर है, इस डी नॉइज़ फ़िल्टर को हम अप्लाई करेंगे। अब डी नॉइज़ फ़िल्टर क्या करता है, आपकी जो स्क्रीन में गेन्स है उसको रिमूव करता है। जैसे कि यहाँ पे कोई मोशन है, नॉइज़ है, सोर्स है, हमें जो इसको कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है सोर्स में। तो डी नॉइज़ नोट को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने स्क्रीन में कंट्रोल प्रेस किया। कंट्रोल प्रेस करते हैं तो हमें एक डायमंड साइन नज़र आता है। डायमंड साइन पे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक डॉट ऑपरेशन मिल जाता है, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेशन। मैंने क्या काम किया, ये सोर्स को कनेक्ट कर दिया इसके अंदर और मैं आउटपुट को देख रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही आप आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो यू विल फाइंड वन मैसेज ओवर हियर दैट नॉइज़ इनपुट हैज़ चेंज, मूव टू एनालाइज रीजन, एनालाइज नॉइज़ और प्रेस लॉक नॉइज़, एनालाइज टू डिसेबल दिस मैसेज। तो ये जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज इस वजह से आ रहा है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर सोर्स है डिजिटल। अगर मेरे पास कोई मूवी पे मैं काम कर रहा हूँ तो मूवी अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो मैं डिजिटल रखूँगा। अदरवाइज़ मैं किसी सीक्वेंस पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिल्म पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे स्क्रीन पर यहाँ पर इस जगह पर ये एक सैंपल पिक करने के लिए मुझे बोल रहा है। जैसे ही मैं इसको स्क्रीन में जहाँ पर मुझे ज़्यादा गेंस वगैरह दिखती है मैं उस एरिया में जैसे इसे रखूँगा तो इसको वो सैंपल एनालाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे अगर मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ डी, अभी अभी ये था और जैसे मैंने डी नॉइज़ लगाया तो यहाँ पर आपका डी नॉइज़ ख़त्म हो गया, मतलब नॉइज़ रिमूव हो गई सीन से। तो फर्स्ट टास्क हम ये करते हैं। इसके करने के बाद अब मैं जो भी ऑपरेशन करूँगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अब मैं यहाँ पर अपना पहला कीयर नोड लगाऊंगा। मैंने टैब प्रेस किया, कीयर नोड लगाया, कीयर नोड को मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं एनालाइज करके देख रहा हूँ मेरे शॉट में कि यहाँ पर जो लिमिनेंस है या नहीं। तो देखो जैसे ही मैंने गामा कलर को चेंज करता हूँ तो मुझे परफेक्ट ल्यूमिनेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो इससे मेक श्योर हो जाता है कि हम यहाँ पे ल्यूमिनेंस की पर काम करेंगे। तो अब यहाँ पर रिज़ल्ट को देखने के लिए अगर जैसा कि मैंने जैसे कि अगर हम यहाँ पर RGB वैल्यू में रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे प्रीमल्ट नोड लगाते हैं। बट ज़्यादातर जो भी मैं यहाँ पे कीइंग करूँगा वो अभी मैं अल्फ़ा में करूँगा। तो मैंने अल्फ़ा चैनल में ए प्रेस किया, यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन पर अल्फ़ा हो गया और अब मैं लिमिनेंस की को एक्सट्रैक्ट करूँगा। मैंने ए इनपुट को जैसे ही यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ा और डाउन समवेयर मैं यहाँ तक उसको पुल करके ला रहा हूँ, यहाँ तक मैं उसको पुल कर लाया ये। इसके बाद ज़्यादा अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे वैल्यू को यू विल लूज़ योर डिटेल। तो आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये डिसीजन कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कोई वैल्यू लो, सेम वैल्यू आपने किया। ये टोटली डिपेंड्स है योर ऑब्जर्वेशन एंड योर प्रैक्टिस, आप कितना कीइंग पर काम करते हैं। तो ये मैंने पहले यहाँ पे किया तो मेरे पास जो ए इनपुट है ये, और मैं अब मेरे पास जो बी इनपुट है, बी इनपुट से मैं वाइट कलर को थोड़ा सा वाइट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पर आई हैव जस्ट पुल आउट माई मैट। अब मैंने ए प्रेस किया तो ए प्रेस करेंगे तो वैसा ही दिखेगा और अल्फ़ा में मुझे इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर मुझे जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो स्काई चाहिए। तो मैं अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो काम किया है और मैं देखो यहाँ पर भी मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो कैसे मुझे मेक श्योर होगा कि ये परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो जैसे ही मैंने कर्सर यहाँ पे लेकर गया तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरफ देखना एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे अल्फ़ा वाइट है, ठीक है, वाइट 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 वाइट,
जैसे आप मेक श्योर करके चेक कर सकते हो। जहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ा हुई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, वैल्यू यहाँ पे कहीं तो भी ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने क्या काम किया, मैं थोड़ा सा वाइट के पॉइंट्स को और थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से थोड़ा सा इन्हांस किया और फिर देखते हैं, तो देखो आपके पास वैल्यू 1 आ गई। तो इससे मेक श्योर करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर जो कीयर है, कीयर में मेरा ऑपरेशन मैंने किया और मैं यहाँ पर इस चैनल को इन्वर्ट कर रहा हूँ। इन्वर्ट करने के बाद ये मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो पीछे लगेगा, बट स्क्रीन में भी कुछ इनपुट आ रही है कि यहाँ पर भी तो कुछ ट्रांसपेरेंट दिखेगा अगर मैं बैकग्राउंड लगाता हूँ। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर एक रोटो नोड यूज़ करूँगा। रोटो नोड, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको लोगों को बताया है कि मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल रोटो नोड चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेंट ब्रश वाला रोटो नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल रोटो लूँगा जिसको हम बोलते हैं रोटो, खाली खाली नॉर्मल रोटो। तो अब इस नॉर्मल रोटो में मुझे सिर्फ 3 टूल्स मिलते हैं। अब स्क्रीन पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैं एक मास्क बना रहा हूँ। मैंने बेजियर टूल लिया और इतना एरिया जितना भी मेरे पास मैक्सिमम मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो मैं एरिया कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल किया इस एरिया को। अब मेरे पास स्क्रीन में है यहाँ पे 2 मैट। मैं 1 मिनट इसको ऑन करता हूँ, ये देखो। अब स्क्रीन में है मेरे पास 2 मैट। पहला जो मैट है ये वाला मैट, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है लुमिनेंस की से। दूसरा जो मैट है वो आपका कहाँ से आ रहा है, दूसरा मैट आपका आएगा ये इस रोटो से। बट अभी तक मैंने रोटो मैट भी लगाया है, बट यहाँ पे कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिजल्ट तो तभी दिखाई देगा जब मैं यहाँ पर इसको मर्ज करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने M प्रेस किया, एक मर्ज नोड लिया। मर्ज नोड में प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको जो बताए हैं, स्क्रीन बताया है, प्लस बताया है और मल्टीप्लाई और डिफरेंस वगैरह के बारे में बताया। आज हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम। मैंने मैक्स ऑपरेशन लिया। ये मैक्स ऑपरेशन क्या काम करेगा, देखो जैसे यहाँ पे कर्सर है, ए टॉप ए बी प्लस बी 1 माइनस ए, मतलब यहाँ पर जो ए और बी की इनपुट है उसको ये कंबाइन करेगा और जितनी भी ब्लैक पिक्सल्स है उसके मैक्सिमम को वाइट करेगा। मैंने सिलेक्ट किया इसको और मैंने कनेक्ट यहाँ से किया और मैंने ऑल्ट प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, मैंने मास्क को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। ये मेरे पास रोटो आ गए। तो आप देखोगे आपके पास स्क्रीन पर यहाँ पे परफेक्टली वाइट हो गया। तो इस तरीके से मैंने रोटो के हिसाब से मैंने उसको एक वाइट सॉलिड दिया है। अब स्क्रीन में मुझे क्या चाहिए, मैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, जैसे सपोज करो मैंने 10 फ्रेम के इंटरवल के बाद में आया तो मुझे लगता है ये रोटो नोड थोड़ी अप होनी चाहिए या डाउन होनी चाहिए या कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, यहीं पर ही है, तो मैंने सिंपली एक की लगा दिया। मैं फिर 10 फ्रेम में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अभी कुछ मूवमेंट नहीं है, मैंने की लगाया। यहाँ पे चलते हैं, 30 नंबर फ्रेम पर भी कोई मूवमेंट नहीं है, चेक किया। आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये मूवमेंट करेगा। मैंने सिलेक्ट किया आगे 50 नंबर फ्रेम पर, यहाँ तक कोई इतना खास मूवमेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर भी एक की लगा दिया। 80 नंबर फ्रेम पर है थोड़ा मूवमेंट, तो मैंने ये देखिए मैं इस कैरेक्टर को फिल कर रहा हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे ले आता हूँ लास्ट फ्रेम पे 100 नंबर फ्रेम पर और मैंने यहाँ पर भी इसको पुल कर दिया। तो यहाँ से मेरा जो मैट है वो पुल हो गया। बट यहाँ पर देखिए तो फ्रेम्स की जो रेंज है, फ्रेम की रेंज है 743 और मेरे पास है 100 रेंज। तो मैंने यहाँ पे एस प्रेस किया, आप देखोगे आपके पास जो 100 रेंज है मैंने इसको 743 कर दिया। तो अब मेरे पास और भी ज़्यादा रेंज है। तो मैंने रोटो कीयर पे की लगाया, डबल क्लिक किया और की ऐड कर दिया। थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए 300 फ्रेम्स के बाद ये अप एंड डाउन्स इसमें एनिमेशन है। बट मैं मैक्सिमम जो मैं कोशिश करूँगा
मैं इसको यहाँ तक की कोशिश करूँगा, इसको कवर करने की कोशिश नहीं करूँगा। दैट वी विल कवर इन रोटो में। तो अब इतना मेरे पास आ गया। ये मैं गार्बेज मैट बना रहा हूँ, तो देखोगे आप कहीं पे अप एंड डाउन हो रहा है, तो इतना अप एंड डाउन आप कर सकते हो, रोटो में चलेगा। आपको बस चेक करना पड़ेगा। मैं 300 फ्रेम पे आ रहा हूँ, मैंने ज़्यादा मैक्सिमम उसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ये जो मेरे पास पॉइंट है ये रोटो का सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता हूँ। बट अगर मैं इतना ऊपर लेके जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर हर फ्रेम पे चेक करना पड़ेगा। ये तो आपके ऊपर है, अगर आप उसको परफेक्ट करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपको मैट टू ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो देखो कैरेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कवर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अप पे लेके जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन पे रखना पड़ेगा, और मैं इस फ्रेम पे बिल्कुल ही डाउन पे ले आया। बट इन बिटवीन इतना बड़ा चेंजेस है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि बीच में कहीं मेरा मास्क स्लाइड तो नहीं हो गया है। तो ये मेरे पास लास्ट फ्रेम है, मैंने इस लास्ट फ्रेम पे भी यहीं पे रखा। तो अब स्क्रीन पे आप देखोगे मैंने क्या काम किया। जो ये हेड है, हेड वाला जो पार्ट है, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल है, मैंने रोटो गार्बेज मैट से उसको मैक्स ऑपरेशन के थ्रू मैं मेरे मैट को एक्सट्रैक्ट करके ले आया। तो इतना काम मैंने यहाँ पे किया। इतना करने के बाद अब ये बना मेरे पास एक मैट। अब इस मैट में मुझे थोड़ा सॉलिड कुछ काम करना है, या मुझे रोटो लगाना है, या मुझे इस मैट को थोड़ा सा और आगे थोड़ा डिटेल में काम करना है, तो आप देखोगे आपके पास ए टूल है, फिर से आपने अल्फ़ा में गए, और रोटो में आप एक नॉर्मल मैट और लगा सकते हो यहाँ तक के लिए। बट मैं लास्ट में जैसे ही मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने एक और मैट लगाया। ये मैट मैं थोड़ा सा डिटेल में लगा रहा हूँ, ये मेरे पास डिटेल में आ गया, तो मैक्सिमम ऑपरेशन में वो भी यहाँ पे दिखेगा। ये मैं थोड़ा सा इसको फेदर नहीं दे रहा, ठीक है, चलिए यहाँ तक ले आए। तो उसको भी आप कर सकते हो, और आप रोटोस्कोपिंग के थ्रू बाद में भी उसको ऊपर पे लेकर आ सकते हैं। तो मेरे पास अभी जो ये वाला मैट है, मैंने इसको डिलीट किया। चलिए, अब इतना काम जब मेरे पास हो जाता है, तो ये बना मेरे पास एक रोटो का मैट। अब मैं क्या काम करूँगा, मेरे पास जो बैकग्राउंड है और जो मेरे पास आउटपुट आ रही है यहाँ से, मैंने क्या काम किया, मैंने टैब प्रेस किया और मैंने यहाँ पे प्री मल्ट नोड लगाया। ये मैट मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लेके आनी पड़ेगी रोटोस्कोपिंग से। तो जब मैं रोटो करूँगा, मैं रोटो नोड को यहाँ पे अटैच भी करूँगा और ओवरलैपिंग भी करूँगा। तो अब इतना काम मैंने किया। इतना काम करने के बाद अब स्क्रीन में यहाँ पर देखो, ये लेआउट जो मैंने चेंज किया है वर्क स्पेस से, आपके पास शिफ्ट 1 2 3 यहाँ से लेआउट को हम चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पर चाहे तो मैं यहाँ पर कोई इंटरनेट से कोई भी बीजीज वगैरह लगा सकता हूँ, और बैकग्राउंड क्लाउड का मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, उसको भी मैं कर सकता हूँ। बट मैं आज की क्लास में वो चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नोड आपको बतानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने एक कांस्टेंट नोड लिया, कांस्टेंट नोड। अब इस कांस्टेंट नोड पर मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर एक नॉइस लगाया, मैंने नॉइज़ ऐड किया। ये नॉइज़ ऐड हुआ तो कांस्टेंट नोड में आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी। अब कांस्टेंट नोड में आपके पास यहाँ पर आप देखोगे, आप नॉइज़ को का जो नॉइज़ की जो पैरामीटर्स हैं उसको आप बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। आपके पास सारे साइजेस हैं, मैंने साइजेस को बढ़ा रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जो साइजेस है वो तो ग्लोबल बढ़ रहा है, मुझे चाहिए एक्स एंड वाई में थोड़ा सा रैंडम टाइप में। तो आप देखोगे जहाँ पर भी न्यूक में किसी भी नोड पे कोई भी अगर ऐसा 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, आप जस्ट क्लिक करोगे, यू कैन सब्ट्रैक्ट बोथ दी एलिमेंट, मतलब आप स्प्लिट कर सकते हो बोथ एलिमेंट्स को एक्स और वाई साइज़ में। तो मैंने वाई साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, या मैंने थोड़ा सा छोटा किया थोड़ा क्लाउड की शेप के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया, या मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक क्लाउड की फॉर्म्स आ गई। तो ये बनाया मैंने क्लाउड।
अब इस क्लाउड में मुझे अब क्या करना है, देखो स्क्रीन पे आप देखोगे आपके पास तो ये है बैकग्राउंड्स, और मुझे जो प्रोजेक्ट करना है मेरा बीजी, वो बीजी मुझे इस एरिया में प्रोजेक्ट करना है, इस एरिया में। अब इस एरिया में तब प्रोजेक्ट होगा जब मैं यहाँ पर और आप देखोगे यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास पूरा बीजी। अब मुझे क्या चाहिए, जितने एरिया में मैंने बनाया है उतने ही एरिया में मुझे बीजी को कट करना है, जिसको हम बोलते हैं स्टेंसिल। तो देखो यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने 1B पे किया प्रेस और मैंने एक मर्ज नोड लगाया। इस मर्ज नोड में ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने बनाया A, नोड को शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट X है, A को B बनाने के लिए, B को C बनाने के लिए। तो अब यहाँ से मैंने B लगाया नोड, ये मेरे पास बैकग्राउंड में। तो अब देखोगे ये नोड तो मेरे पास बैकग्राउंड्स में आ गई, बट मैं नोड चाहता हूँ नोड उतने ही बैकग्राउंड में रहे जितने बैकग्राउंड में उसकी नीड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैंने क्या काम किया, इस नॉइस के बाद यहाँ पे लगाया मैंने एक और मर्ज ऑपरेशन, और इस मर्ज ऑपरेशन को मैंने यहाँ पर किया अटैच, और यहाँ से मैंने एक इनपुट लिया मेरे मैक्सिमम ऑपरेशन से, या तो मैक्सिमम से ले लो या आप प्रीमर से ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ से ही लिया, मैंने मर्ज ऑपरेशन से यहाँ से ले रहा हूँ। मैंने एक कंट्रोल के साथ एक क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया। तो देखो अब मेरे पास स्क्रीन में एक्चुअल में हुआ क्या है, ये ओवर है, और मैं इस पैनल को हटा देता हूँ पहले। हाँ, अब ओवर फंक्शन है, जैसे ही मैं यहाँ पर ओवर फंक्शन को यहाँ से स्टेंसिल करूँगा तो देखो एक और पैरामीटर आ गया। जैसे स्टेंसिल करूँगा तो जो भी स्टेंसिल्स मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वाला अल्फ़ाबेट में ये जो मैंने स्टेंसिल बनाया था ब्लैक एंड वाइट का, वो उतने ही एरिया में, देखो मैंने यहाँ से बनाने के बाद उतने ही एरिया में मैंने बीजी को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जो प्रोजेक्ट किया तो अब आप देखोगे आपके उसी एरिया में आपके पास ये क्लाउड दिख रहा है, बाकी एरिया में नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इसको प्रीमल्ट किया, मैंने यहाँ से कर लिया, मेरे पास बैकग्राउंड भी लग गया। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास B बैकग्राउंड है, A फोरग्राउंड, और बैकग्राउंड में ये स्टेंसिल के बाद वाला आउटपुट, और मैं आउटपुट देख रहा हूँ यहाँ से 1 प्रेस किया और मैंने A प्रेस किया यहाँ से, तो आपको कलर में आपको वो भी दिखेगा। तो अब मेरे पास जो है मेरा क्लाउड इधर है। क्लाउड में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने ग्रेड नोड लगाया, ग्रेड नोड मैंने स्टेंसिल्स के बाद लगाया, और इसी स्टेंसिल्स में जैसे ही मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ, देखो जैसे गामा है, मैंने गामा में कुछ कलर करेक्शंस किया, मुझे कोई अलग टाइप का टेंट चाहिए, टोन चाहिए, तो मैं उसी टाइप का, ये सपोज़ करो मुझे इस टाइप का ही कोई बीजी का कलर चाहिए, मैंने उसी टाइप से यहाँ पर एक बीजी का कलर लगा दिया। एक नॉर्मल उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक बीजी का कलर चेंज किया। तो बिफ़ोर क्या था बीजी, बिफ़ोर आपके पास ये था, और अब आपके पास जो है वो आउटपुट है ये। तो W प्रेस करके भी हम चेक कर सकते हैं, सॉरी वाइप करके मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया और यहाँ पे W प्रेस किया, तो वाइप टूल एक्टिवेट हो गया। तो अब देखोगे ये बिफ़ोर था, ये अभी एडिंग के बाद है, मैंने एक बीजी ऐड किया यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पे जितने भी काम है हम यहाँ से कर सकते हैं मैट के थ्रू। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो मेरे पास ये कॉम्प आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो कॉम्प है इस कॉम्प के ऊपर मुझे इतना जो पार्ट है उसको रिवील करना है। अभी मैं यहाँ पे कोई मर्ज ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको कीयर के बेसिक ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के आप सीखोगे एच को कैसे बीजी के अंदर ब्लेंड करते हैं, लाइट रैप्स, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं कंपोजिटिंग में, जो स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू इन अपकमिंग वीडियोस। तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पर फिर से एक रोटो नोड लगाया। इस रोटो नोड को मैंने अभी किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, तो मैं 1 प्रेस करके मैं आउटपुट यहाँ से देख रहा हूँ। तो इस रोटो नोड में मैंने क्या काम किया, थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा मैं डाउन कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा शेप मिले,
और मैंने यहाँ पर एक मास्क बना रहा हूँ। इतना मास्क मैं बना रहा हूँ जितना मुझे चाहिए। सिर्फ मैं अभी जो डिटेल की जो बात करूँगा, वो डिटेल सिर्फ मैं उतने ही पार्ट में लूँगा जितने पार्ट में मुझे चाहिए। मुझे इतने ही पार्ट में चाहिए जहाँ तक वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और इतना पार्ट मैंने क्यों लिया, आगे चल के कभी ये जो हेड है वो स्काई में इतने अप पे भी जा सकता है, तो मुझे वहाँ पे दोबारा रोटर नोड को मैनिपुलेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने सिलेक्ट किया इस नोड को, मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया, अब स्मूथ हो गया। और आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, आप 2 बार जी प्रेस करोगे तो ये स्मूथ हो जाएंगे। तो एक बेसिक फंक्शंस मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने जी प्रेस किया, स्मूथ हो गया। यहाँ से मैंने ये प्रेस किया, स्मूथ हो गया। तो अब आप देखोगे ये जो रोटर नोड है, ये जो मैंने लास्ट में लगाई है, अगर मैं इस रोटर नोड को यहाँ पर इसी नोड में कंबाइन कर दूँ, देखो ये मेरे पास है फर्स्ट रिजल्ट, और मैंने इसी नोड को यहाँ पर भी कंबाइन कर दिया। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, जैसा था मैंने क्यू प्रेस किया, वायर फ्रेम हटा के मेरे पास फिर से एक रोटो नोड का फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई हो गया। मैंने इस रोटो नोड में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको फेदर दे देते हैं। तो फेदर्स वगैरह के लिए हम यहाँ पर थोड़ा काम करते हैं। अभी फेदर्स का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ही एक उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ओवरलैपिंग के फंक्शंस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये